नफरत को हटाने और प्रेम की जो बात है, ये एक अनवरत प्रक्रिया है राजीव जी। इसका कोई पड़ाव नहीं होता, इसकी कोई मंजिल नहीं होती। लगभग 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो करुणा का और दया का और शांति का जो संदेश दिया, वो आज तक जारी है। हम नहीं कह सकते कि बुद्ध ने कोई अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। 2500 साल पहले महावीर जी ने जो संदेश दिया, या लगभग 150 साल पहले हुए गांधी जी, उनका संदेश देखिए। मदर टेरेसा का संदेश देखिए, जो 50-60 साल पहले उन्होंने जो काम शुरू किया अपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम को कायम, प्रेम की सत्ता को स्थापित करना, दया या करुणा जैसे भावों को जागृत करना, यह निश्चित रूप से एक अनवरत प्रक्रिया है। इसमें हमेशा, चाहे आप, हम, देश, दुनिया जो है, इन महान महान लोगों की, या ईसा मसीह हैं, इनके उंगलियों को पकड़कर चलती रहती है। और आज कोई दावे से नहीं कर सकता इनमें से किसी भी महापुरुष का उद्देश्य जो है क्या सफल हो गया। असली बात यह होती है कि कोई उसमें कितना भागीदार बनता है, उसके लिए कितनी कोशिशें करता है। तो जो राहुल गांधी की जो बात है, वो निश्चित रूप से वो एक बैटन रेस जैसे होती है, रिले रेस होती है कि एक व्यक्ति आता है, एक चीज को अगले किसी व्यक्ति को बढ़ाता है। आप पिछले 2500 सालों में भी अगर देखें, शांति और प्रेम की जो यात्रा है, वो एक महापुरुष अगले को पकड़ाते जाता है, अगला उसको दूसरा। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी कोई महापुरुष बन गए, लेकिन उनका जो स्तर है, अपने स्तर पे वे अपना काम कर रहे हैं। 4-5 पिछली बड़ी जो अगर हम यात्राओं की बात करें, उनका सबका नेचर अलग अलग रहा है। वो चाहे आप देखिए, महात्मा गांधी जब आए भारत में, तब उनकी उम्र लगभग 47 साल के आसपास हो गई थी। और हमने गांधी के जितने भी आंदोलन देखे हैं, उनमें हमारी जो उनको जो हमने देखा है, उनकी जो छवि है, वो ज्यादातर एक वयोवृद्ध नेता की है। वो बूढ़े हो चले थे बहुत सारे आंदोलनों के दौरान। उसके बाद आप दूसरे कुछ और लोगों को आप देखिए, चाहे वर्ना हजारे हो, जयप्रकाश नारायण, ये सब 60, 65, 70 के ऊपर हो चुके थे। अंतिम जो सबसे युवा था वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो 62 इयर्स की एज में उन्होंने उसका नेचर अलग है, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। वो तो बहुत ही घातक किस्म की उन्होंने यात्रा निकाली। और उसी यात्रा का शायद कारण ये है कि आज राहुल गांधी को ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, आज से 30 साल पहले निकाली यात्रा के जवाब में। तो लेकिन पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि एक 50 साल का, 52 साल का एक जो युवा है, वो लोगों को लेके निकल पड़ा है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेके चला है। मैं जब अक्सर बात करता हूं कि राहुल गांधी और नेहरू की मैं तुलना करता हूं, तो देखिए 1948 में लंदन में एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर नेहरू गए थे, और उस समय उनकी चर्चिल से मुलाकात हुई थी। और ये स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद की घटना है। उसके बाद चर्चिल ने उनसे बात करने के बाद ये कहा था कि यह ऐसा व्यक्ति है कि जो भय, घृणा और पश्चाताप से मुक्त हो चुका है। उसको पूछा चर्चिल ने, नेहरू जी को पूछा चर्चिल ने कि पहले तो उन्होंने माफी मांगी कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका मैंने विरोध किया था, लेकिन क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? तो नेहरू जी ने एक बात कही थी। नेहरू जी ने कहा था कि देखिए, आई एम टॉट बाय ए ग्रेट पर्सन महात्मा गांधी, मैं किसी से घृणा नहीं करता और मैं किसी से भय नहीं खाता। आज ये दोनों जो चीजें हैं, और शायद पश्चाताप वाला भी मामला, राहुल जो है इन तीनों चीजों से मुक्त हो चुके हैं। जो मुझे इनका एक जो दार्शनिक आयाम हमेशा लगता है कि हर महान व्यक्ति इन 3 चीजों से हमेशा मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा करता है। पहला, आप देखिए इस देश में किसकी इस समय औकात है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी कोई हैसियत नहीं है कि वो अदानी और अंबानी का नाम लेकर वो कुछ बात कह सके कि ये काम गलत कर रहे हैं, वो काम गलत कर रहे हैं। चीन का नाम कोई नहीं लेना चाहता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका नाम लेने से स्वयं प्रधानमंत्री तक बचते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बचती है, उनके नेता बचते हैं। लेकिन राहुल जो है इसके बारे में निश्चित रूप से बहुत बुलंद आवाज कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अगर कल को इन्हें सत्ता बनाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े तो उनको शायद फंड कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, भय से मुक्त हो चुके हैं, घृणा किसी के प्रति नहीं है उनको। ये बहुत मैं एक पॉजिटिव चीज देखता हूं इस नेता में, जो शायद उन्होंने पिछले कुछ समय से एक्वायर की है। अब आए हम दिल्ली पर, तो दिल्ली का महत्व मैं इसलिए मानता हूं कि अभी तक राहुल गांधी जब से निकले हैं, उन्हें किसी न किसी एक होस्टाइल सरकार का, राज्य सरकार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सीधे सीधे निकल गए। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पे उनका 2 सरकारें उनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है ही केंद्र की, और दूसरा केजरीवाल भी कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी यात्रा जो है इससे आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि 9 दिनों के बाद क्या होना है। तो 9 दिनों के बाद यात्रा, मैं बार बार कहता रहता हूं कि
सकारात्मक चीज जो है वो आप जितना कर सकते हैं उतना ही पर्याप्त होता है। हाँ, पूरी ईमानदारी से कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए। तो राहुल गांधी कर रहे हैं। भयमुक्त होना किसी भी बड़े व्यक्ति की ओर बनने की पहली प्रक्रिया है। लेकिन एक व्यक्ति जब कहता है कि डरो मत, तो पहली बात तो यह है कि वह स्वयं जो है डर से मुक्त हो चुका है और निर्भीक हो चुका है। क्योंकि एक डरा हुआ इंसान किसी दूसरे को नहीं बोल सकता कि डरो मत, क्योंकि वो खुद ही घबराया हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने कहा है कि डरो मत, और आप देखें कि ये जो भय है, डर जो है, ये आज हमारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा ये कारण है। कौन है डरा हुआ आज? नागरिक डरे हुए हैं, पूरी जुडिशरी डरी हुई है, अधिकारी डरे हुए हैं, राजनीतिक दल डरे हुए हैं। तो समाज का कोई भी आप हिस्सा उठा के देखिए, वे सारे के सारे इस समय भयग्रस्त है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी भयभीत हैं, अपने ही नेताओं से भयभीत हैं। उन्हें इस बात का भी इतना डर है कि वो जानते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कहाँ है वो जो कांग्रेस के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े नेता? वो नहीं है, वो अपने ही नेता से डर गए हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में कहा जाता था कि वही भारतीय जनता पार्टी को संचालित करती है, वो खुद ही भयग्रस्त है। वो मोदी शाह के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रही है। उन्हें सब पता है। एक तरफ आप कह रहे, जो इतने सालों तक बताया गया कि भाई मुस्लिम हमारे विरोधी हैं, ईसाई हमारे दुश्मन हैं। अब मैं पढ़ रहा था कहीं पे, शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है पहली बार ईसाइयों को भोज दे रहा है क्रिसमस के अवसर पर। ये अपुष्ट खबर है, लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब है ये भी डर के कारण ही उठाया गया कदम है। उन्हें पता है कि हमारी सत्ता जो है वो जा रही है। तो डरा हुआ तो पूरा का पूरा भारत है इस समय। और ये जो डर है वो वैसा ही डर है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का जो माहौल था, सारा का सारा यूरोप डरा हुआ था, सारे के सारे देश डरे हुए। तो भयमुक्त होना मैं केवल इतने लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि हमारे देश को भयमुक्त हो जाना चाहिए। अगर यह जो डर दूर नहीं हुआ तो ये चरम राष्ट्रवाद की ओर ले जाएगा हमारे जो नेतागण हैं। और चरम राष्ट्रवाद का जो परिणाम है हम देख चुके हैं। पिछली शताब्दी में दो जो महायुद्ध हुए, वो महायुद्ध हैं वो उसी भयग्रस्त नेतृत्व के कारण है, जिन्होंने अपना सारा भय, अपनी नफरत, अपनी हिंसा जो है वो जनता के साथ देश पर थोप दी थी। इसलिए मुझे लगता है कि भारत को कुछ चीजों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला तो डर है। पत्रकार डरे हुए हैं, जुडिशरी डरी हुई है, कार्यपालिका डरी हुई है। तो ये जब तक डर दूर नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि भाई सरकार को कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत बताने वाला कोई है ही नहीं, हर कोई डरा हुआ है। तो सबसे पहले भयमुक्त होना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, और निर्भीक होकर अपनी बात कहने के लिए। और राहुल गांधी उदाहरण भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि आप डर से मुक्त हो जाइए। वो खुद भी भय से मुक्त हो गए हैं, सबका नाम लेके कह रहे हैं, कुछ चुनौती दे रहे हैं सबको। तो ये जो है भयमुक्त होना सबसे पहले आवश्यक है। हमारी तमाम समस्याओं की जड़ इस समय 2 या 3 चीजें हैं। पहला तो है भय, दूसरा है नफरत, और तीसरी जो है हिंसा। ये एक दूसरे के, अब उसमें बहुत विस्तार से जाएंगे तो एक दूसरे से सारा संबंध है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही माकूल और इस समय के लिए एक मुफीद संदेश है जो भारत को राहुल गांधी से लेना चाहिए। बाकी वो आपकी मर्जी है कि आप राहुल गांधी को क्या बनते देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, ये नागरिकों का अपना निर्णय है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी बनाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर का भय तो दूर कीजिए। अब आप इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वापस सत्ता में लाना चाहते हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपको इतना डरा दिया गया है किसी एक दूसरे समुदाय के द्वारा, उसका नाम लेकर कि आपने मोदी को वोट नहीं दिया तो फला 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 हो जाएगा, आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, आपका पाकिस्तान बन जाएगा, देश जो है पूरा का पूरा मुस्लिमों के कब्जे में चला जाएगा, ईसाइयों के कब्जे में चला जाएगा, कन्वर्शन हो जाएगा। तो भय ही इसके मूल में है, और भय के ही बल पे मोदी और उनकी जो पार्टी है वो सत्ता चला रही है। इसलिए भयमुक्त होना सबके लिए आवश्यक है, हम सबके लिए आवश्यक है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।